अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। रहीमनगर खान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक दामाद ने अपने ही ससुर पे गाड़ी चढ़ा दी। ये वाकया क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आमिर, बताइएगा कि क्या स्टोरी है ये कि रहीमनगर खान में इतना अफसोसनाक वाकया जो पेश आया कि दामाद ने अपने ही ससुर की जान ले ली। बिल्कुल महविश, ये कहानी तो बहुत बाद में मंजर आम पर आई, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार सवार शख्स बड़ी बेरहमी के साथ एक सामने खड़ा हुआ बंदा है, उसको ज़ोर से पहले टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद मामला यहाँ पर नहीं थमता बल्कि उसको घसीटते हुए ले जाता है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये एक सीसीटीवी कैमरा में जो है वो रिकॉर्ड हुई थी। ये उस सीसीटीवी कैमरा की जहाँ तक की रेंज है वहाँ तक देखा जा सकता है कि कार सवार शख्स उस शख्स को जिसको उसने टक्कर मारी है उसको अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा है और उन्होंने स्टॉप नहीं किया, ब्रेक नहीं लगाई और उसने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाई। ठीक है। अच्छा, मैं भी ये सीसीटीवी फुटेज जब हमने भी देखी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। हमने भी ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये वाकया कहाँ पेश आया है। तो पता ये चला कि ये रहीम यार खान का वाकया है, जहाँ पर एक शख्स ने अपने ससुर को एक घरेलू नाचाकी की वजह से गाड़ी तले रोन डाला है। अब होता कुछ यूँ है कि एक खातून है जिनका नाम उज़्मा है, उनकी शादी होती है एक उस्मान अली नामी शहरी से। ये शादी 5 साल पहले होती है और शादी से पहले भी उज़्मा जो हैं वो एक प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ाती हैं और शादी के बाद भी वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करती हैं। और इसी दौरान उज़्मा और उस्मान के 2 बेटियां भी हो जाती हैं। अच्छा, उज़्मा जॉब भी कर रही है, घर जा रही है, घर जाके अपने बच्चों को भी देख रही है, उसके बाद अपने जो ससुराल वाले हैं सास ससुर उनको भी देख रही हैं, शोहर को भी देख रही हैं और ये उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर घरेलू नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। उस्मा ये कहती है या मैं नौकरी कर लूँ या मैं घर देख लूँ, दोनों में से एक काम हो सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं नौकरी भी करूँ और घर को भी देखूँ। मुश्किल हो जाता है बहुत मैनेज करना। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो स्कूल की जॉब अगर लोग कहते हैं कि 8 से 12 या 12:30 होती है, ऐसा नहीं है। 7 बजे टीचर्स को स्कूल जाना पड़ता है और घर आते आते इनको 4 बज ही जाते हैं। बिल्कुल, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि घर आके भी उनको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उज़्मा के लिए मुमकिन नहीं था कि वो घर के काम भी करे, बच्चे भी देखे और नौकरी भी करे। तो वो ये कह रही थी कि या नौकरी कर लेते हैं या घर के काम कर लेते हैं। लेकिन उनके जो शौहर थे वो बज़िद थे कि आपने नौकरी भी करनी है, आपने घर के काम भी करने हैं, आपने बच्चों को भी देखना है और मुझे भी देखना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ये मौक़िफ़ सिर्फ उनके शौहर उस्मान अली का नहीं था बल्कि उनकी सास का भी था। वो उनको हवाले दिया करती थी कि हमारे ज़माने में तो ख़वातीन जो है वो दिन भर खेतों में जाकर पहले खुदाइयाँ किया करती थीं, फसलें लगाया करती थीं, उसमें से कचरा चुना करती थीं, फिर रात में घर आती थीं, लकड़ी का चूल्हा होता था वो जलाती थीं, खाना पकाती थीं, अपने शौहर को भी देखती थीं, अपने बच्चों को भी देखती थीं। वो एक ये वाली रैशनल पेश करती थी। अच्छा, ये घरेलू नाचाकी ऐसी नहीं थी कि एक दफ़ा हुई 2 दफ़ा हुई, ये इसका सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। 5 सालों में ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें चलती रहती थी। उज़्मा नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर आ जाया करती थी, फिर सालिस बीच में आते थे और जो है सुलह सफाई होती थी और उज़्मा वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि उज़्मा करीबन 1.5 साल पहले से नाराज़ होकर अपने घर आकर बैठी हुई थी। 1.5 साल से वो बैठी हुई थी। हाँ, वो अपने घर बैठी हुई थी और उसकी एक ही डिमांड थी कि घरेलू मुलाजमा जो है वो रखी जाए ताकि वो नौकरी भी कर सके और अपने बच्चों को भी देख सके। घर के काम नहीं, अपने बच्चों को देख सकती है, अपने शौहर को देख सके। होता कुछ यूँ है कि 1.5 साल का अरसा बीत जाता है और जो लड़की के वालिद हैं कोशिश तो उनकी यही होती है कि बेटी वापस अपने घर चली जाए। बिल्कुल, तमाम वालिदैन की यही कोशिश होती है कि बेटी अपने घर में जो है वो खुश रहे। ऐसा ही है। मुअज़्ज़िज़ीन को जो है शामिल किया जाता है, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन बीच में पड़ते हैं और 1 हफ़्ता पहले जब ये वाक़या पेश आया है उस वक्त इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन दोनों फैमिलीज़ को लड़की के घर पर इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन बैठते हैं, इसको आम ज़बान में, हमारी ज़बान में इसको कट कहा जाता है। कट होता है और इधर की भी सुनी जाती है, उधर की भी सुनी जाती है और आखिरकार बड़े ही अच्छे तरीके से मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल हो जाता है।
जो दोनों फ्रीकैन हैं खुशी खुशी आपस में बगलगीर होते हैं, एक दूसरों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है, वहाँ पर दुआए खैर होती है। और उसके बाद जो मोअज़्ज़िज़ीन पंचायत के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब घर में पीछे रह जाते हैं उस्मान की वालदा, उनके वालिद, और दूसरी तरफ उज़्मा, उनकी वालदा, उनके वालिद और उनके भाई। अच्छा, खाना वाना खाया जाता है। उसके बाद इसी इस्लाम में दोबारा कहीं बातचीत शुरू होती है और बातचीत चलते चलते गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस्मान अली गालियाँ देते हुए अपने ससुराल से बाहर आता है और उसके साथ साथ उसके जो वालिदैन साथ आए होते हैं वो भी आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुनव्वर जो है वो क्योंकि पहले से कोशिश कर रहा होता है कि बेटी का घर जो है वो बस जाए, बिल्कुल। वो आकर उस्मान की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस सीसीटीवी की हकीकत क्या है। जो गाड़ी के सामने खड़ा हुआ शख्स है इसका नाम मुनव्वर है, जो उस्मा के वालिद साहब हैं। वो खड़ा हुआ उनसे कहता है कि ऐसे नहीं जाएं, मामला अफाम व तफहीम से हल हो ही गया है तो बेटी को साथ लेकर जाएं। लेकिन उस्मान और उसके वालिदैन इस बात पे बज़िद होते हैं कि हमने अब आपकी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये 1 मिनट 2 मिनट तक ये बहस और तकरार होती रही, ये गली में हुआ है ये वाक़या। और वहाँ पर मुनव्वर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी के सामने खड़ा है और वो फ़ोन पर जो सालिस हैं उनको फ़ोन करके बता रहा है कि आपने जो मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किया था उसके बावजूद ये मेरी बेटी को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि इसी इस्लाम में मुनव्वर चूँकि उस इलाके में रहता है, उसकी अजीज़ व कारब भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर उस्मान अली को मुबैना तौर पर ज़दोकोप करने की कोशिश कर देते हैं। वो गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप गाड़ी से बाहर आएँ या हमारी बेटी लेकर जाएँ। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है, आप 1.5 साल बाद आए, अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामला हल हुआ और आप फिर हमारी बेटी को छोड़ के जा रहे हैं। मुनव्वर अली गाड़ी के सामने ही खड़ा रहता है और कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए। वैसे सुनने वालों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि इस नहज पर मामलात इस रिश्ते में पहले भी आ चुके हैं। अब ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, ठीक है। एक तरफ जो है उज़्मा है, जो उस्मान की बीवी हैं, उनका ये कहना है कि उनके वालिद गाड़ी के सामने खड़े हुए थे और उनकी जो सास थी वो पीछे से ये कह रही थी चढ़ा दे गड्डी चढ़ा दे, चढ़ा दे गड्डी चढ़ा दे। अब उज़्मा ये बात इस वजह से कह रही हैं क्योंकि ये उज़्मा अभी दरवाजे पर मौजूद थी और वो भी ये तमाम सिनेरियो जो है देख रही थी। जबकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है, चूँकि वो फैमिली तो मंज़िर आम पर नहीं है, लेकिन हमारे राब्ते में उन्होंने हमें बताया कि करीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका था। उस्मान बार बार हॉर्न बजा रहा था और इसके गवाह उनके मुताबिक मोहल्लेदार भी हैं, लेकिन मुनव्वर गाड़ी के आगे से नहीं हट रहा था। और इसी नाम में जो मुनव्वर के जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर आते हैं और उनको महसूस हुआ कि कहीं उस्मान अली और उनकी फैमिली पर हमला हो जाएगा। तो उस्मान ने अपनी जान बचाने के लिए, बज़ाहिर सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस्मान ने अपने ससुर पर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज का सिर्फ इतना सा पार्ट है जहाँ तक कैमरा उसको कवर कर सका। 100 मीटर तक वो अपने ससुर को गाड़ी समेत ही रोंदता हुआ लेकर चला जाता है। उसके बाद जो मुनव्वर हैं वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और उनको शेख ज़ैद अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उनकी पसलियाँ टूट चुकी हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो दौरान इलाज ही इंतकाल कर जाते हैं। अच्छा आमिर, जो मुलजिम है उनको क्या गिरफ्तार किया गया? नहीं महविश, मुलजिम ताहाल फ़रार है और मुलजिम ही नहीं बल्कि उनकी सारी फैमिली जो है वो फ़रार है और बाअसर लोग हैं। उनको गिरफ़्तार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब ये रहीम यार ख़ान का वाक़या है और DPO जो है रहीम यार ख़ान के, इरफ़ान समून की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। सदियों से कच्चे का इलाका था पंजाब में जहाँ पर डाकू थे, कच्चे के डाकू, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सुने। उस इलाके को बड़ी कोशिश की गई, बड़े ऑपरेशंस किए गए, कोई क्लियर नहीं करवा सका, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है कि कुछ 2-3 माह पहले जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि पंजाब में अब कच्चे का इलाका मौजूद नहीं है, कोई कच्चे का डाकू वहाँ पर मौजूद नहीं है। थैंक्स टू DPO रहीम यार ख़ान, इरफ़ान समू, इतने बड़े बड़े डाकू उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन
उस्मान अली गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? उस्मान अली के जो वालिद हैं इब्रार हुसैन, वो उस इलाके के तहसीलदार रह चुके हैं और उनके जो हुक्मरान जमात है उनके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अच्छा आमिर, जो मुनव्वर हैं उनके घर वालों का क्या मौक़िफ़ है और जो उनकी बेटी हैं उनका कोई बयान सामने आया अभी तक? जैसे मैंने महविश आपको पहले बताया कि दोनों पार्टियां जो है असर रसूख वाली हैं। मुनव्वर भी वहाँ पर जो ईंटें बनाने वाले भट्टा नहीं होते, उनकी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और एक अहम ओहदे पर फायज भी रहे हैं। जो उज़्मा है उनका कहना यही है कि मेरे बाप के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और मैं भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, सियासी असर रसूख इतना इस्तेमाल हुआ इस केस में कि पहले जो मुनव्वर के बेटे थे उनको मना किया जाता रहा, उनको प्यार से, उनको गुस्से से दबाव में लाकर ये कोशिश की गई कि ये मुकदमा दर्ज ना हो सके। और ये बात सिर्फ उनके बेटे के मुंह से नहीं हमने सुनी, बल्कि जो एफआईआर दर्ज हुई इस वाक़े की, जो एफआईआर नंबर है 387/26 बजुर्म दफ़ा 302 जो दर्ज हुई, उसके अंदर भी जो मरहूम हैं उनके बेटे ने ये कहा कि इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने उनसे काफ़ी दरख्वास्त की। उन्होंने लफ्ज़ दरख्वास्त का इस्तेमाल किया है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए। ये एफआईआर के मतन का हिस्सा है। अच्छा जी, और जो इलाका मोअज़्ज़िज़ीन हैं वो सारे सियासी लोग हैं। अच्छा आमिर, जैसे आपने बताया कि उस्मान का इतना असर रसूख था, तो फिर वो क्यों अपनी वाइफ से नौकरी कराना चाहते थे? क्यों उनको घर पे कोई हेल्पर नहीं रख के देते थे? बिल्कुल, मैं भी उनकी जो वालदा हैं वो ये कहती थी कि इस घर में ना कभी मासी आई है ना कभी मासी आएगी, एक बात। दूसरी बात, जो उस्मान अली हैं वो एक प्राइवेट बैंक में मुलाजिम और इससे पहले कुछ अर्सा पहले वो लाहौर में ही थे और यहाँ पर भी एक बैंक में मुलाजिम थे और कुछ अर्सा पहले वो रहीम यार ख़ान गए हैं और वहाँ पर जाकर वो बैंक में मुलाजमत कर रहे थे। बकौल उज़्मा के कि वो शादी से पहले भी एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर जो है वो जॉब करती थी, तो उनके जो ससुराल वाले थे वो ये चाहते थे कि ये जॉब कंटिन्यू रहे और ख़ास तौर पर उस्मान अली ये चाहता था कि उनकी बीवी नौकरी करती रहे। बकौल उस्मा के वो कहती है, अकाउंट डिटेल्स भी चेक की जा सकती हैं कि महीने की 2 से 3 तारीख को जो है वो मेरे सर पर आकर खड़े हो जाते थे उस्मान अली, लोग बोलते थे तुम्हारी तनख्वाह आ गई, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तो उनसे जबरी तौर पर ये कहा जा रहा था कि नौकरी भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, सास ससुर को भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं बिल्कुल आता। ह्यूमनली जो है ये पॉसिबल नहीं होता कि एक इंसान की एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो इतने सारे काम जो है वो एक साथ करें। आमिर, बज़ाहिर केस सुन के ऐसे लग रहा है कि उस्मान जो है वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो उनका पकड़ना जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।